महर्षि पतंजलि की उस पंक्ति या उस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास हमें 4 प्रकार की जो बातें हैं, जिसको चतुर्व्यूहवाद कहा जाता है, योग शास्त्र जिस पर आधारित है उसको अच्छे तरह से समझने के लिए इशारा करते हैं, उस ओर संकेत करते हैं। तो चतुर्व्यूहवाद के अंतर्गत 4 चीजें आती है। यह भी मैंने कल की कक्षा में आप लोगों के सम्मुख बात रखी थी कि एक हेय, दूसरा हेय हेतु, तीसरा हन और चौथा हन है। वस्तुतः योग सूत्र इन 4 विषयों पर ही केंद्रित है। सारा का सारा योग सूत्र बस ये 4 बातों का ही प्रतिपादन करते हैं। बात को घूम फिर करके कोई जो है हेय के अंतर्गत है, कोई हेय हेतु के अंतर्गत है, कोई हान के अंतर्गत है और कोई हानोपाय से संबंधित है। तो हेय क्या है? फिर हेय बोलते हैं जो त्यागने योग्य है। तो त्यागने योग्य क्या है? क्या लगता है त्यागने योग्य? दुख है। जिसको हमें त्यागना है वो क्या है? दुख है। इंसान अलग अलग चीजें त्यागने लगता है। घर त्यागता है, पति त्याग देता है, पत्नी त्याग देता है, बच्चे त्याग देता है, माता पिता त्याग देता है, अनेक चीजें त्यागता है, लेकिन वह दुख से मुक्त नहीं होता है। क्योंकि त्यागना चाहिए था दुख को, छोड़ना चाहिए था दुख को, और वो छोड़ रहा है अन्य चीजों को। जिन साधनों के कारण दुख होता है उन्हें भी छोड़ना है, लेकिन मूल जो ध्येय होता है वह दुख को त्यागना है। यही ध्येय हमारा बना रहना चाहिए। पतंजलि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, अर्थात जो दुख अभी आया नहीं उसे छोड़ना है। देखो 3 स्थिति हो सकती है। एक तो जो दुख हम भोग चुके हैं विगत में, पास्ट में, अब उस दुख को तो हम त्याग नहीं सकते। जो भोग चुके हैं, हम सबके पास में बहुत सारे अनुभव है ना जीवन के, कि हमने ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए, हमने ये दुख को झेला, ऐसे अनेक अनेक कहानी हम सबके पास में है। लेकिन अब उस कहानी को तो छोड़ा जा सकता है, भूला जा सकता है। वृत्तियों को जब हम रोकेंगे उस समय वो कहानी भी रुक जाएंगी। लेकिन उस दुख को जो हम भोग चुके हैं, जो कष्ट हम झेल चुके हैं, उस कष्ट को अभी नहीं त्यागा जा सकता। और जो अभी हम भोग रहे हैं यह भी अगले ही क्षण अतीत हो जाएगा, अर्थात अगले ही क्षण यह भी भूत में चला जाएगा, उसको भी नहीं त्यागा जा सकता। तो कौन सा दुख त्यागा जा सकता है? जो भविष्य में आने वाला है। कैसे त्यागना है उस बात को भी वे आगे बताते हैं हानोपाय में जाकर के। लेकिन हेय के अंतर्गत बस उन्होंने इतना ही कह दिया कि दुख त्यागने योग्य है और जो भविष्य काल में आने वाला है। महर्षि व्यास उस बात को खोलते हुए कहते हैं कि जो दुख है उसका मूल कारण क्या है? अविद्या। और उस अविद्या को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक दुख से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए पतंजलि जिस आने वाले दुख को हटा देना चाहिए कह रहे हैं, त्याग देना चाहिए कह रहे हैं, वह क्या है? अविद्या। अर्थात अविद्या को त्याग देना चाहिए, अर्थात विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि त्यागेंगे कैसे आने वाले दुख को। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि भविष्य में कहीं मुझे रहने के लिए स्थान ना हो, मकान बनाएंगे, भविष्य में कहीं ऐसी समस्या ना आ जाए, उसके लिए धन आदि का संचय करेंगे, कहीं ठंड न लगे मुझे, उसके लिए वस्त्र आदि जमा करेंगे, कहीं गर्मी के मौसम में फिर कोई गर्म कपड़े पहनने से और ज्यादा गर्मी न लगे, फिर गर्मी के कपड़े भी रखेंगे। ऐसे अनेक चीजें तो सब लोग कर रहे हैं, त्यागने के लिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है आने वाले दुख को, लेकिन दुख तो ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि पतंजलि यहाँ पर दुख के मूल कारण को त्यागने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दुख साधन से नहीं, दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है, अविद्या से उत्पन्न होता है। साधन तो एक माध्यम मात्र है, साधन जड़ है। जड़ कभी भी व्यक्ति को दुख या सुख नहीं पहुंचा सकता। व्यक्ति के अंदर का ज्ञान या अज्ञान
उसे सुख या दुख पहुंचा सकता है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, नदी व्यक्ति को सुख देती है या दुख? जिसको तैरना आता है उसको सुख देती है, और जिसको तैरना नहीं आता उसको दुख देती है। तो तैरने की कला यह क्या है? ज्ञान है। तैरने न जानना यह अज्ञान है। तो ज्ञान या अज्ञान, विद्या या अविद्या, यह ही मूल रूप में सुख या दुख का कारण है। तो सुख को बढ़ाना है, विद्या को बढ़ाना है, और दुख का निवारण करना है तो उसके जो मूल जड़ है अविद्या, उसको नष्ट करना है। तो ये बात महर्षि व्यास खोल देते हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। पहले क्या कहा उन्होंने? हेय क्या है, त्यागने योग्य क्या है, पहले ये बताया। अब दूसरा क्या बता रहे हैं? उसका कारण क्या है, हेय हेतु क्या है। त्यागने योग्य का कारण क्या? त्यागने योग्य क्या है? दुख है। कौन सा दुख? भविष्यत काल में आने वाला दुख। और उसका कारण क्या है? अब ये कारण बताते हैं। दुख का जो कारण है वो क्या है? अब यहां कह रहे हैं, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टि दृश्ययोः, दृष्टा और दृश्य का संयोग, यह क्या है? हेय हेतु। अर्थात जो हेय है, त्यागने योग्य है, जो दुख है, उसका कारण है। पहले बताया दुख है, बुद्ध भी यही कहते हैं ना, दुख है। तो दुख है तो फिर दुख का कारण है। चार आर्य सत्य में वो ये कहते हैं। पतंजलि यही कह रहे हैं कि दुख ही हेय है, त्यागने योग्य है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? उसका जो कारण है वह संबंध है। देखो, लोक में भी देखने को मिलता है कि संबंध ही सुख का कारण भी बनता है और संबंध ही दुख का भी कारण बन जाता है। अच्छी संगति हो तो उससे सुख होता है, और कुसंगति हो तो दुख होता है। ठीक ऐसे ही संबंध जब तक दृष्टा का दृश्य के साथ रहेगा तब तक दुख रहेगा। तो इस संबंध को पहले समझना है हमें। एक व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, उसको बाहर की चीजें किसके थ्रू दिखाई देती है? आंखें है, प्रकाश है, देखने की इच्छा भी है, उसके बावजूद भी बाहर की चीजें तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक शीशा साफ ना हो। अगर शीशा धुंधला सा हो तो बाहर की चीजें भी कैसे दिखाई देगी? धुंधली। यदि शीशा में कुछ स्क्रैच हो, कुछ और चीजें हो, तो बाहर की चीजें भी ऐसे ही दिखाई देने लगेगी, क्लियरली नहीं दिखाई देगी, टूटी फूटी दिखाई देगी। और बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके कई कारणों में से एक मूल कारण यह भी है कि गाड़ी का शीशा सही ना होना। बरसात के समय में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, कारण यही है कि उस समय क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती है वह बाहर की चीजें ठीक से देखने के लिए नहीं। बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, आंखें किसको देख रही है? बाहर की चीजों को। लेकिन शीशा को भी देख रही है कि नहीं? तो जो कुछ भी बाहर की चीजें हैं, आंखों से भिन्न जो बाहर की चीजें दिखाई दे रही है, उन सारी चीजों को आप क्या मान लीजिए? दृश्य। क्या है वो? दृश्य। एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति तो बाहर की चीजें तभी दिखाई देंगी जब शीशा ठीक हो। शीशा ठीक नहीं होगा तो बाहर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन बाहर की चीजों को देखने के लिए उसे शीशा को भी देखना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि जीवात्मा अर्थात हम ड्राइविंग सीट में बैठे हुए व्यक्ति मान लीजिए, जीवात्मा और बाहर की चीजें जो कुछ भी है वह किसके माध्यम से देखता है? चित्त के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। चित्त कहिए या बुद्धि कहिए, यह क्या है? जो मैंने पहले उदाहरण दिया उसके साथ तुलना करेंगे तो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? जीवात्मा। बाहर की जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसका नाम दृश्य, और दृश्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? जैसे गाड़ी का शीशा और साथ में
अन्य जो बाहर की चीजें हैं, ऐसे ही जीवात्मा के लिए चित्त और चित्त से बाहर की जो भी चीजें हैं या चित्त सहित अन्य जो भी चीजें देख रहा है जीवात्मा, उसको क्या बोलेंगे? दृश्य। आगे बात समझ में? देखने वाले को क्या बोलेंगे? दृष्टा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या बताया मैंने? दृश्य। तो दृश्य में क्या क्या आया? चित्त, और साथ में चित्त के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? दृश्य। दृश्य। अर्थात इसको ऐसे लीजिए कि जो कुछ भी, जैसे पूरी की पूरी सृष्टि या जो भी भोग के साधन है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दृश्य। कि दृष्टा मतलब जीवात्मा, जो देखने वाला है। जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है इंसान, ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? जीवात्मा। वह कौन हो गया? दृष्टा। और वो जो कुछ भी देख रहा है चित्त के माध्यम से देख रहा है। चित्त अर्थात गाड़ी का शीशा जैसा मान लीजिए। और जो बाहर की चीजें, भोग के अन्य जितने भी सामान है, जितने भी चीजें हैं, वे सारे के सारे शीशे के बाहर की चीजें जैसा समझ लीजिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? दृश्य। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि दृष्टा और जो दृश्य है, ये दोनों का जो संबंध है, यह ही दुख का कारण है। तो इसका संबंध अनादि माना जाता है, प्रवाह से अनादि संबंध है। क्योंकि जीवात्मा वही मान करके बैठा है जो चित्त उसको दिखा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वही सब कुछ मान करके बैठा है जो शीशे के माध्यम से उसको दिखाई दे रहा है। जीवात्मा यद्यपि शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, तथापि वह वही चीज जान पाता है जो चीज चित्त दिखा दे। चित्त के साथ उसकी इतनी घनिष्ठता है, चित्त जो बोलेगा, जो कहेगा, जो दिखाएगा। यद्यपि चित्त जड़ है, ध्यान में रखना इस बात को। जैसे ग्लास अपने आप कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना, ग्लास में कोई वो ताकत नहीं है ड्राइविंग सीट में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाने की, लेकिन बीच का पर्दा तो है ग्लास। ऐसे ही चित्त के साथ जीवात्मा इतना गहरा संबंध रखता है कि वह उसके अतिरिक्त कुछ भी जानने का यत्न नहीं करता। जैसे गाड़ी के ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की से थोड़ा सा झांक करके बाहर देखना चाहेगा तो बहुत सारी चीजें देख सकता है ना, लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं करता और न ही कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जीवात्मा एक देशीय है। क्या है जीवात्मा? एक देशीय है। बस ईश्वर को क्या बोलते हैं? सर्वदेशीय। क्या बोलेंगे? सर्वदेशीय। उस सब कुछ देखने वाला है। लेकिन जीवात्मा जहां पर बैठा हुआ है, बस बैठा हुआ है, उतना एकदम जो घोड़े की तरह एकदम सामने की चीजें देखेगा और कुछ भी नहीं देखना। जो चित्त में प्रकट हो रहा है बस उसी को यथार्थ मान करके बैठा रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, वो लोग जब खोल करके बैठते हैं अपना सिस्टम जो कुछ भी, और जब तक वो चल रहा होता है उनका ध्यान बस उस स्क्रीन से इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा जब तक पूरा सब कुछ चल रहा होता है ना। तो ऐसे ही जीवात्मा भी बस एकदम सीधा सीधा देखता है, इसके अतिरिक्त नहीं देखता, क्योंकि उसका चित्त के साथ इतना गहरा संबंध है। बोलेगा कि चित्त के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, चित्त जो कहेगा बस वो। जैसे हम जिसके साथ संबंध बनाते हैं, जो हमारे निकटस्थ व्यक्ति होते हैं, यदि वो गलत होंगे तो क्या हम सही हो सकते हैं? क्योंकि वो यदि वो हमें जो गाइडेंस दे रहा है या जो कुछ भी वो हमें बता रहा है उसके अनुसार हम चलने लगेंगे तो दुर्गति निश्चित है ना। दुर्योधन की दुर्गति किसके कारण हुई? शकुनी। जो कुछ भी बताने वाला है उसको शकुनी है। और उधर अर्जुन को सब कुछ बताने वाले कौन है? कृष्ण। पांडवों को सब कुछ बताने वाले कृष्ण, दुर्योधन को सब कुछ बताने वाला शकुनी। जो हमारे निकटस्थ होते हैं यदि वो गलत हो जाते हैं तो कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और यदि हमारे निकटस्थ सही होंगे तो हमारी उन्नति, हमारी सदगति सुनिश्चित है। वो चाहे कैसे भी हो, खींच खाच करके हमें ले जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए जीवन में सत्संगति के लिए हमेशा प्रयास करना है। सत्संग इसलिए ढूंढा जाता है। सत्संग इसलिए नहीं ढूंढते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हम कोई अच्छे लोगों की संगत करें, नहीं।
हम गड़बड़ भी हो तो भी यदि अच्छे लोगों के संग में यदि हम रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, इस विश्वास के साथ हम सत्संग में जाते हैं। अब थोड़ा सा अब मैं टेक्निकल बात कहूंगा कि देखिए, 3 चीजों को अनादि कहते हैं। कितने चीजों को? 3 चीजों को, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और प्रकृति सत्व, रजस और तमस के साम्यावस्था को बोलते हैं। अर्थात सत्व के कण, रजस के कण और तमस के कण जितने होने चाहिए उतने मिलकर के जब बैठे हुए होते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं प्रकृति। और प्रकृति से ही अन्य चीजें बनी होती है, जिसको हम दृश्य कहते हैं। किसको? जो प्रकृति से बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? दृश्य। जैसे प्रकृति से ही एक महत नाम का तत्व बनता है, फिर महत नाम के तत्व से क्या बनेगा? अहंकार, फिर अहंकार नाम के तत्व से एकादश इंद्रिय, फिर पंच तन्मात्र, फिर पंच महाभूत, फिर पंच महाभूत के आपस में मिलजुल करके फिर यह सृष्टि बन जाती है, जो दिखाई देने वाली सृष्टि। तो ये जो चीजें बनी हुई है प्रकृति से, जो कुछ भी बने हैं, इसको क्या बोलते हैं? दृश्य। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो कुछ भी जानेगा, जो कुछ भी भोग करेगा, सभी इन्हीं चीजों में से है ना। ये शरीर हो या बाहर की जो भी चीजें हो, सब कुछ मूल प्रकृति से निर्मित है, सत्व रजस तमस से निर्मित है, सभी गुणों से ही निर्मित है, ऐसा मानना है। जितने भी प्रकृति से निर्मित चीजें हैं उनको बोलते हैं दृश्य। अच्छा, प्रकृति से निर्मित चीजें किसके लिए होती है? वो ईश्वर को तो पूर्ण काम कहा जाता है, अर्थात उसको किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ उसी का है, तो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर भोक्ता नहीं है, ईश्वर दृष्टा है, तो इसीलिए ईश्वर को पूर्ण काम कहा जाता है। और प्रकृति क्या है? जड़ है, और जड़ किसी चीज का भोग नहीं कर सकती, इसलिए प्रकृति के लिए भी उन दृश्य पदार्थों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो ये जो दृश्य जगत है वह किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। जैसे मैंने बोला ना, नदी से सुख भी मिल सकता है और दुख भी मिल सकता है। जैसे नदी का मैंने बताया उपयोग 2 है ना। नदी से सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। जो विद्या वाला होगा वह सुख लेगा, जो अविद्या वाला होगा दुख लेगा। अर्थात जिसके अंदर कौशल होगा वह सुख प्राप्त करेगा, और जिसके अंदर कौशल नहीं होगा वह दुख प्राप्त करेगा। अर्थात कुशल, देखिए यहाँ पर महर्षि व्यास ने भी कुशल शब्द का जो प्रयोग किया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने विवेक ख्याति प्राप्त की हो। अब विवेक ख्याति क्या है मैं बाद में बताऊंगा। जिसमें विद्या हो उसको उन्होंने कुशल शब्द प्रयोग किया है, और उसी कुशल से कौशल शब्द बना हुआ है। तो ऐसे ही जो दृश्य पदार्थ है उनका 2 प्रयोजन है। उनको भोग भी कर सकते हो आप, और उनसे आप अपवर्ग की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हो। दोनों चीज के लिए आप नदी के साथ तुलना करके देख सकते हैं कि यदि आप आसक्त रहेंगे उन चीजों में तो केवल भोग के साधन बनेंगे ये चीजें, और यदि आप ज्ञान पूर्वक इनका भोग करेंगे, ज्ञान पूर्वक इनका उपयोग करेंगे, तो उस अवस्था में ये आपके लिए अपवर्ग के भी साधन बनेंगे। तो खैर, अभी तक मैं केवल इतना ही समझाने के लिए प्रयास कर रहा था कि एक हम जीव हो गए, जीवात्मा, और जीवात्मा से भिन्न जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे शरीर हो, चाहे बाहर के जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी चीजें, ये सारे के सारे चीजें दृश्य कहलाती है। चाहे वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा भोगने योग्य क्यों न हो, वे सारे के सारे दृश्य कहलाते हैं। तो उन दृश्यों के साथ दृष्टा, जीवात्मा को दृष्टा कहते हैं, देखने वाला। तो जीवात्मा का जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ अर्थात दृश्य के साथ जो संबंध है वह ही हेय हेतु है, दुख का कारण है। ये बात उन्होंने कह दी, और ये कहा कि जब जीवात्मा ये जान लेता है कि बाहर की जो चीजें हैं ये सारे के सारे दृश्य है, ये मुझसे भिन्न है, अर्थात एक व्यक्ति जब ये जान लेता है कि जो मेरे निकटस्थ व्यक्ति हैं
यह व्यक्ति मुझे गलत भी जानकारी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सही जानकारी दे। इस बात को जैसे जान लेता है वैसे ही वह जागरूक बन जाता है, वैसे ही वह थोड़ा सा अधिक अवेयर हो जाता है। ऐसे ही जब जीवात्मा इस बात को समझ लेता है कि मुझसे भिन्न जो भी चीजें हैं, कि जिसके द्वारा मैं जो चीजें देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूं, वह सब चित्त के माध्यम से है, चित्त के द्वारा है, या वो सारे के सारे दृश्य है। मैं अलग हूं, दृश्य अलग है, ऐसा जैसे ही समझ लेता है, इसी को बोलते हैं साक्षात्कार, इसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, तो सम्यक दर्शन जैसे ही होगा उस अवस्था में दुख की निवृत्ति होगी। तो अभी मोटे तौर पर आपको इतनी बात समझनी है कि पहले जिसको त्यागना है वो क्या है, हेय है। अर्थात कौन से क्या त्यागा जाता है, भविष्य काल के दुख, आने वाले दुख, ये सारे के सारे क्या है, हेय। अर्थात त्यागने योग्य, शॉर्टकट में कहेंगे तो वह हेय। हेय हेतु क्या है, हेय का हेतु, त्यागने योग्य अर्थात दुख का हेतु, हेतु बोलते हैं कारण के लिए, वो क्या है, दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध। और वह संबंध वैसे अविद्या के कारण ही वो संबंध हो रहा है, विद्या होते ही फिर वो संबंध टूट जाता है। तो वह संबंध दृष्टा और दृश्य के बीच का संबंध, यह हेय हेतु है। कि दृश्य क्या है, इसी को फिर महर्षि पतंजलि ने अगले 2-3 सूत्र में कहा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य क्या है, इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी है कि जो मूल प्रकृति से बने हुए जो भी चीजें हैं, सत्व रजस तमस के कण से जो भी बने हैं, वो सारे के सारे दृश्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इनके अलग अलग नाम भी है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, तो ये अगले उसमें बताते हैं। यह भी इस प्रसंग में कोई विशेष जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आगे कहते हैं कि जो दृष्टा है उसके विषय में कहते हैं कि दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। कि जो जीवात्मा है वो कैसा है, मैंने पहले ही बता दिया कि जीवात्मा जो जानने वाला है, यद्यपि जीवात्मा शुद्ध है, मुक्त है, ऐसा कहा ना, तो उसको दृश्य मात्र कहते हैं पतंजलि। दृश्य मात्र कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध, शुद्ध है। शुद्ध से तात्पर्य वह प्रकृति के धर्मों से या मिश्रण से रहित है, अर्थात सत्व रजस तमस के कर्ण से रहित है, इसलिए उसको शुद्ध कहा गया है। और ऐसे प्रत्यय अनुपश्य, चित्त में उत्पन्न हुई वृत्तियों को जानने वाला है, बस ये कह देते हैं। और फिर आगे के सूत्र में कहते हैं तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा, ये दृश्य का, दृश्य से दृश्य का आत्मा स्वरूप, तद अर्थ एवं उस दृष्टा के लिए ही है। मतलब जो कुछ भी दृश्य है वह किसके लिए है, दृष्टा के लिए है। ये भी मैंने पहले बताया, क्योंकि जो दृश्य है उसका ईश्वर के लिए भी, वह पूर्ण काम होने के कारण ईश्वर के लिए भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति जड़ होने के कारण उसके लिए भी कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वा, मतलब जिसका जैसे जब प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, अर्थात एक जीवात्मा जब इस दृश्य का जो भी प्रयोजन होता है वो पूरा कर लेता है, तो क्या उसके पश्चात बाहर की चीजें नष्ट हो जाएगी? नहीं, नष्ट नहीं होंगी, तब भी रहेंगे, क्योंकि अन्य लोगों के लिए उसका प्रयोजन होगा। ऐसा कह करके दृश्य के विषय में वो बता देते हैं। ये भी अभी आपको इस प्रसंग में जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वस्वामी शक्तियों, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप उपलब्धि हेतु, स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो संयोग है वह ही, दोनों का जो संबंध है वह ही मूल रूप में हेय का हेतु है, अर्थात दुख का कारण है। ये बात पहले आ चुकी है, इसी को उन्होंने थोड़ा सा और खोल दिया है, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। तस्य हेतु विद्या, उस प्रकृति और पुरुष के संयोग का हेतु हो अविद्या, अविद्या है। मूल रूप में तो अविद्या ही है, लेकिन मोटे तौर पर पहले कारण क्या है, संयोग है। अब उसके बाद हान कहते हैं। दो बात आप समझ चुके हैं,
केवल दो ही बात समझनी है अभी तक में। एक तो हेय और दूसरा हेय हेतु। अब आगे फिर अब हान के विषय में बताते हैं। हान क्या है, क्योंकि चतुर्व्यूहवाद चल रहा है अभी। चतुर्व्यूहवाद में एक तो उन्होंने बताया हेय, दूसरा बताया हेय हेतु, अब तीसरा बताते हैं हान। हान बोलते कैवल्य के लिए। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना 4 आर्य सत्य में, पहला क्या कहते हो, दुख है या दुख सत्य। फिर उसके बाद में दूसरा आर्य सत्य में क्या कहते हैं, वो दुख का कारण, कारण भी है, दुख का कारण सत्य। तीसरा बोलते हैं उनका मतलब दुख का कारण है तो निवारण, निवारण सत्य, निवारण भी है ऐसा कहते हैं। और चतुर्थ बोलते हैं कि निवारण क्या है, बोलेंगे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, ऐसा बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध बोलते हैं। इधर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं अब तीसरे में, हेय हेतु हान। हान का तात्पर्य कैवल्य। योग सूत्र में कई बार कैवल्य को परिभाषित किया है। कैवल्य विषय बहुत सारी बातें इसमें आ जाती है। तो इसमें वो कहते हैं तद्भावात् संयोगा भावो हानम तद दृश्य है कैवल्यम। तद अभावात्, उसके निवृत्त होने से, संयोग अभाव, दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। किसके निवृत्त होने से, संयोग है जो संबंध है वह छूट जाएगा, अविद्या। तो जैसे किसी बच्चे को किसी उसके दूसरे फ्रेंड से छुड़ाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, उसको समझाते हैं ना बिठा करके, बेटा देखो वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। जब उसको बात समझ आती है तब बोलता है अच्छा ठीक है, आज से मैं उसके साथ संबंध तोड़ दूंगा। ऐसे पतंजलि कह रहे हैं कि तद अभावात्, उसके निवृत्त होने से, किसके निवृत्त होने से, अविद्या के निवृत्त होने से, संयोग अभाव। अब अविद्या हट जाती है तो संयोग भी नहीं रहेगा। ज्ञान होते ही, विद्या होते ही अब फिर संयोग भी नहीं रहेगा। किसका संयोग नहीं रहेगा, दृष्टा और दृश्य का। दृश्य में मैंने पहले बताया चित्त भी दृश्य है, और चित्त के द्वारा जो कुछ भी देख रहे हो वह भी दृश्य है, जो कुछ भी समझ रहे हो वो भी दृश्य है। जैसे आंखों से भिन्न है ना गाड़ी के शीशा, और शीशे से जो कुछ भी दिखाई देता सब कुछ भिन्न है ना, ऐसे ही जीवात्मा से सब कुछ भिन्न है, चाहे वो चित्त हो, बुद्धि का हो, चित्त बोलो, और उससे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है, उसी को हान कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं। हान बोलते हैं दुख की निवृत्ति के लिए। तत्, वह दृश्य है कैवल्यम, वह हान ही दृश्य है, जीवात्मा का कैवल्यम है। कैवल्य बोलते हैं अकेला हो जाना, एक में हो जाना, केवल हो जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। आगे बात समझ में, आप हेय समझ गए, हेय हेतु समझ गए। अब हेय हेतु, हेय का हेतु संयोग है, ये बात समझ में आ गई। और उस संयोग का कारण क्या है ये भी समझ में आ गया, अविद्या है। और जैसे उसको, उस अविद्या को हटा देते हैं तो उस अवस्था में दृष्टा और दृश्य के बीच का जो संयोग है वह टूट जाता है। अब वह संबंध टूट जाता है, वह संयोग नहीं होता, वह संबंध नहीं होता, उसी को हान कहते हैं। हान अर्थात दुख की निवृत्ति की अवस्था, और उस अवस्था को ही जीवात्मा का कैवल्य कहा जाता है। जीवात्मा का अकेला हो जाना। अभी तक जीवात्मा दृश्य के साथ था, अब दृश्य से संबंध तोड़ करके अकेले बैठ जाता है, उसी का नाम हान है। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं। कारण क्या है, यहाँ अविद्या है। संबंध का कारण क्या है, अविद्या है। और अविद्या ही हट गई तो उस अवस्था में फिर संबंध भी चूर चूर हो जाएगा, संबंध नहीं रहेगा, अब अकेले हो जाएगा। जीवात्मा को अकेले हो जाना है, जो संबंध है उसको तोड़ना है, इसी का नाम है हान। अर्थात कैवल्य की स्थिति, जीवात्मा के एक होने की स्थिति, केवल में स्थित होने की स्थिति का नाम है हान। अब अगला है हानोपाय। हान का उपाय क्या है, तो कहते विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। विप्लव कहते हैं खंडित को, खंड खंड हो जाना, अर्थात जो अखंड नहीं है वो कैसा है, विप्लव। जैसे हम अखंड भारत कहना है तो क्या बोलते हैं उसको, अविप्लव भारत कहते हैं। विप्लव भारत मतलब खंडित भारत, कुछ अंश अलग अलग देश बन गया, कुछ कुछ हुआ, तो उसको बोलेंगे विप्लव भारत। जब एक था प्राचीन समय में कैसा भारत था, अविप्लव भारत।
अखंडित भारत, खंड भारत था। ठीक है ना। तो विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, विप्लव अर्थात खंड, इससे रहित अविप्लव, अविप्लवा विवेक ख्याति ही, उस अखंडित का जो ख्याति बोलते हैं ज्ञान के लिए, उस अखंडित का विवेक रूप ज्ञान हो जाना हान उपाय, हान अर्थात कैवल्य का उपाय है। क्या कहा कि जो अखंडित विवेक ख्याति ही हान का उपाय है, अर्थात ऐसे विवेक ख्याति की प्राप्ति होना यह ही हान का उपाय है। कैवल्य प्राप्ति को उपाय क्या है? विवेक ख्याति। एक शब्द में कहेंगे, हानोपाय क्या है? विवेक ख्याति। ख्याति बोलते ज्ञान के लिए, विवेक कहते हैं अलग अलग करने की शक्ति, विचिर पृथक भावे, ऐसा बोलते हैं किसी चीज को अलग अलग करना। जैसे दाल में कोई कंकड़ मिला हुआ हो तो कंकड़ को अलग कर देना, दाल को अलग कर देना। चावल में कंकड़ पत्थर मिला हुआ हो तो पत्थर को अलग कर देना, चावल को अलग करना। इसको बोलते हैं विवेक। हम बोलते हैं चलो विवेक से काम लो, अर्थात जो अलग अलग करने की जो शक्ति है उससे काम लो। जो चीज सही है सही को सही मानो, गलत को गलत मानो। सही और गलत को समझने की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं विवेक। ऐसे ही यहाँ विवेक ख्याति मतलब दृष्टा और दृश्य, इन दोनों को अलग अलग समझना। मैं दृष्टा हूं यह समझना, और मेरे से भिन्न चीजें ये दृश्य है ऐसा समझना, उसको बोलते हैं विवेक ख्याति। लेकिन इसमें इन्होंने एक विशेषण दिया कि अविप्लव अर्थात विप्लव रहित, अखंडित, ऐसे विवेक ख्याति। तो एक ऐसी विवेक ख्याति होती है, इसके लिए उन्होंने बोला है आगे कि तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की उत्कृष्ट प्रकृष्ट प्रज्ञा से युक्त जो ख्याति है, जो ज्ञान है, उसको उन्होंने बोला है विवेक ख्याति। 7 प्रकार के ज्ञान से युक्त। तो 7 प्रकार का ज्ञान क्या होता है वो भी उन्होंने डिटेल में बताया है, जिसमें जेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्त निरोध, चिकित्सा शून्य, ऐसे गुणलीनता, फिर ऐसे ही केवली, ऐसा करके उन्होंने अलग अलग 7 प्रकार की स्थिति बताई है। अब वो विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे होगी, उस क्रम में महर्षि पतंजलि बोलते हैं योगांगानुष्ठान शुद्धेक्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याति है। वो कहते हैं कि योगांग का अनुष्ठान करने से अष्टांग योग का विवेचन अब प्रारंभ हो जाता है कि अष्टांग योग के द्वारा हम उस विवेक ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में क्या क्या आएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके द्वारा हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम अलग हैं और दृश्य अलग है, यह समझने की शक्ति को हम प्राप्त करते हैं, उस दृष्टि को प्राप्त करते हैं, और वह ही वस्तुतः हानोपाय है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति का उपाय है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए? आगे पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चिंतन करो चिंतन करो, ऐसा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए आपको, है ना, कुछ पढ़ने लिखने से या चिंतन करते रहने से नहीं होगा, कर्म में लगना पड़ेगा, कर्म करो कर्म करो। तो लेकिन पतंजलि की दृष्टि समन्वयात्मक है। वो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। वैराग्य बोलते हैं ज्ञान, उस ज्ञान को जिसके द्वारा व्यक्ति अर्थात जीवात्मा राग रहित हो जाता है, उसको बोलेंगे वैराग्य। अपर वैराग्य और पर वैराग्य करके 2 प्रकार के वैराग्य की बात करते हैं। तो ये हो गया। और वैराग्य और अभ्यास, ये 2 के द्वारा हम वृत्तियों के निरोध कर सकते हैं, वृत्तियों को रोक सकते हैं। वृत्तियां जैसे रुक जाती है तो उस अवस्था में हमें किसी भी पदार्थ का साक्षात्कार हो जाता है, उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और पूरा योग शास्त्र का मुख्य जो उद्देश्य है वह ही साक्षात्कार है। जो चीज जैसी है उसको ऐसा ही जानना, उसको ऐसा ही मानना और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना, यही योग शास्त्र का मूल प्रयोजन है। व्यक्ति किसी भी चीज को न तो उससे अधिक जाने, न उससे कम जाने, न उससे जैसा व्यवहार करना चाहिए उससे अधिक करे, न कम करे,
जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार कर सके, जिससे कि वह दुख रहित जी सके। मतलब ये 3 प्रकार के जो दुख था, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, उससे रहित होकर के जी सके। और साथ में फिर वह जैसे ही शरीर पात हो जाता है, शरीर छूट जाता है, उसके साथ साथ गुणवृत्ति विरोध दुख से भी रहित हो करके अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा में स्थित रहकर पूरे ब्रह्मांड का विचरण कर सके, सुदीर्घ काल तक परमात्मा के साथ में रह सके। इसके लिए वे योग शास्त्र का उपदेश करते हैं।